Good day students, today I am going to have the discussion on more numerical based on the calculation of the value of Avogadro's number. It means today we are going to deduce the Avogadro's number. Although हम लोग को मालूम है कि Avogadro's number 6.022 into 10 to the power of 93 होता है, लेकिन here we are bounded to get the value of Na. So the heading is calculation of the value of Na. तो एक क्वेश्चन हम लोग देखने हैं और उसको डिस्कशन करेंगे. That will be helpful for you. An element of atomic mass 40 occurs in FCC structure. यहाँ किस तरह में है? FCC structures है. और उसके बाद हम लोग कहता है with a cell age. What is the cell age? Cell age कहता है 540 picometer of 540 picometer. Calculate the Avogadro's number if डेंसिटी जो दे रहा है हम लोग को, डेंसिटी कितना दे रहा है? डेंसिटी इज 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले हम लोग इसको डिस्कशन करने के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी देखते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एटॉमिक मास बाई अवोगाड्रोज नंबर इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो मिल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है? Na निकालने के लिए कह रहा है. तो क्या क्या वैल्यू हम लोग को चाहिए? ये चाहिए, ये एटॉमिक मास चाहिए और ए क्यूब का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं. अथवा नहीं तो जिसको निकालना है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट कर दे. तो फार्मूला Na बराबर Z इंटू एटॉमिक मास बाई डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30. तो जब ये वैल्यूज़ हम लोग को मिला तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अब? तो Z का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में क्या दे रहा है? ये FCC है, यहाँ पर देखने पर मिलता है FCC है. FCC का वैल्यू क्या होता है? 4 होता है. अब हम लोग को लिए एटॉमिक मास दे रहा है, तो एटॉमिक मास का वैल्यू अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये 40 दे रहा है. इसको भी हम लोगों ने लिख लिया. अब कहता है Na निकालना है, तो डेंसिटी हम लोग को देखना है. डेंसिटी यहाँ पर है, ए यहाँ पर. तो डेंसिटी को जब अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो लास्ट में डेंसिटी लिखा भाई है कि 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हम लोग के लिए बच गया ए क्यूब का वैल्यू. तो इसको निकालने के लिए ए का वैल्यू हम लोग को जानकारी में है. तो ए का वैल्यू कितना है? 540 पिकोमीटर. चूँकि पावर्स में देखना है तो इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 5.40 इंटू 10⁻². कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए. और ए क्यूब का अगर वैल्यू लेंगे तो 5.40 का क्यूब इंटू 10⁻² का क्यूब. तो इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 5.40 इंटू 5.40 इंटू 5.40. इसका डिड्यूस आप लोगों को करना है. जस्ट आई एम गिविंग द हेल्पिंग हैंड. तो 2 2 2 तो 10⁻6 हो गया. तो ये वैल्यू हम लोग क्या हुआ? ए क्यूब के लिए. तो अब हम लोग इसके चूँकि इसको निकालना है तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ इसका निकाल चुके हैं, तो आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Z को हम लोगों ने लिखा 4, एटॉमिक मास 40 Na के लिए, और डेंसिटी कितना है? 1.7 है. ए क्यूब का 5.40 इंटू 5.40 इंटू 5.40 इंटू 10⁻6. ये हम लोग के लिए इसका आया. और यहाँ पर जो है देखोगे ये हम लोग का आया 10⁻30. तो जब Na का वैल्यू लेंगे 4 4 16 160. अब इसका 1.7 इंटू 5.40 इंटू 5.40 इंटू 5.40 को डिस्कस किया, और इसको ध्यान में रखने हैं. तो -30 से 6 अगर पॉजिटिव हटाएंगे तो इट विल 10⁻24. तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 160 इंटू 10⁻24 हो जाएगा.
और अगर फर्दर हम लोग ध्यान में रखें 1.7 इंटू 5.40 इंटू 5.40 इंटू 5.40, तो ये कैलकुलेशन करने पर आपके वैल्यू जो नियर अबाउट आ जाने चाहिए, दैट इज़ ऑल अबाउट द एवोगाड्रोस नंबर 6 आए या 6.022 आए या 6.02 आए, लेकिन पावर यहाँ पर हम लोग को ऑब्वियसली क्या मिल रहा है, इट विल बी अराउंड 6 point something will be the answer. Say this is 0.1 into 10 का power 23. Try to convert these values into 23 so that we are very close to the Avogadro's number. इतनी बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन फिर हम लोग कहता है an element has BCC structure with cell edge of 288 picometer. डेंसिटी जो हम लोग को देता है, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट कितना है, इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर कहता है हाउ मेनी आइटम्स, वहाँ पर हम लोग से क्या पूछ रहा था, एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पर हाउ मेनी आइटम्स विल बी एज यूजुअल एज टू दैट ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर। तो एन ही निकालने के लिए कह रहा है, नेवर गेट कंफ्यूज विद द लैंग्वेज। आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस क्या कहता है, एलिमेंट। तो ये ग्राम हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस नंबर निकालने के लिए कहा, तो फार्मूला हम लोग के लिए क्या है, वो ऑलरेडी ऊपर हम लोग देख चुके थे Na का। यहाँ पर गौर से देखोगे ये वैल्यू हम लोग को है एवोगाड्रोस नंबर का। तो Na की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z इंटू एटॉमिक मास डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू 10 का पावर -30। अब फर्दर जब हम लोग ध्यान देखते हैं इस पर, तो हम लोग क्या क्या निकालना, क्वेश्चन में BCC दे रहा है, यहाँ देखो BCC दे रहा है, BCC का मतलब हो गया Z, Z का मतलब हो गया 2। अब सेल एज A का वैल्यू दे रहा है 288, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 का पावर 2, और A क्यूब निकालेंगे तो 2.88 इंटू 2.88 और इसका पावर 3 बार, तो ये हो गया 6। ये वैल्यूज़ हम लोग को आया। अब हम लोग के लिए डेंसिटी जो दे रहा है, तो डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रहा है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद कहता है एटॉमिक मास का वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, 208। तो Na का यहाँ पर जो हम लोग फॉर्म लिखे थे सभी चीज़ अवेलेबल हो गया। तो Na या नंबर ऑफ एटम्स which will be equivalent to that of the Avogadro's number, but this value wholly and solely depends on the condition whether it is going to acquire the Avogadro's number or not. तो जब Avogadro's number अक्वायर करे या नहीं करे, लेकिन फॉर्म वही है, तो हम लोग आसानी से इसको जो वैल्यूज़ हम लोग को मिला लिखा। तो Z का वैल्यू हम लोग के लिए क्या मिला, 2 मिला। फिर एटॉमिक मास हम लोग को क्या मिलता है, एटॉमिक मास 208 मिल रहा है, उसको हम लोग 208 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, डेंसिटी 7.2 है, उसको लिखा। उसके बाद हम लोग को क्या दे रहा है यहाँ पर, A क्यूब का वैल्यू ये है, तो 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10 का पावर 6, और साथ में क्या था, 10 का पावर 30। तो ये वैल्यू को जब गौर से देखोगे तो वही आता है जो प्रीवियसली हम लोग ने ध्यान में रखा। तो 208 को अगर 2 से गुना करो तो 8 दूनी 16 दूनी 4, तो ये 416 हो गया हम लोग के लिए। और 7.2 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10 का पावर -24, तो इसको ऊपर लाइएगा तो 24 हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस नंबर का जो हम लोग को लगभग आंसर आता है वो 2.418 इंटू 10 का पावर 23। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, देयर मे बी द अल्टरेशन ऑफ द 24.18 or 2.41. So have the calculation there. If you find any problem, just have the discussion
with me. Thank you.